Hello friends, myself Natwar Singh and today I am here to discuss about NEET 2021 paper level. I want to analyze the whole paper with you guys so that you can be benefited by it. नीट के पेपर का डिस्कशन अपन आज कर रहे हैं तो मैं आपको पहले इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि आखिर किसी पेपर का एनालिसिस क्यों जरूरी है और मेनली जो रिसेंट ईयर्स में जो पेपर्स हुए उनका एनालिसिस क्यों जरूरी है। अगर अपन पेपर का एनालिसिस कर लेते एक बार तो अपन को इतना पता पड़ जाएगा कि अपन को सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करनी है। पेपर के एनालिसिस के बाद आप अपनी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। आपको इतना पता पड़ेगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चंस को आप लीव कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है, और किस तरीके से इसके साथ ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे भी आपको ध्यान देना है। फिजिक्स जो सभी को टफ लगता है उसमें अपन ध्यान से काम करके किस तरीके से बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। इस बार का फिजिक्स का पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था। टफ मतलब फिजिक्स का पेपर थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेशंस ज़्यादा थी और एक्यूरेसी मायने रख रही थी। इस बार फिजिक्स के पेपर में हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, किसी चैप्टर से 2 लिए गए, किसी से 1, लेकिन कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं था जिसे बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया हो। मतलब फिजिक्स का पेपर बैलेंस था। इसके बाद देखें तो सभी लड़कों को ये डाउट होता है, सभी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि क्या फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कितना नुकसान होगा या पढ़ लेंगे तो कितना फायदा होगा अपन को। तो इस बार का बताऊँ तो फिजिक्स के पेपर में 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे और तीनों के तीनों क्वेश्चंस फिजिक्स के एनसीईआरटी से थे। इसके बाद देखें तो हमेशा अपन ये सोचते हैं कि फिजिक्स में फॉर्मूले याद करेंगे अपन अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। इसमें गलत नहीं है, फॉर्मूले याद करने से आपको बहुत फायदा होता है, आपका टाइम सेव होता है। लेकिन इस बार फिजिक्स के पेपर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे। आपको फॉर्मूले को मॉडिफाई करना आना चाहिए, आपको उसका डेरिवेशन आना चाहिए ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। जो स्टूडेंट्स इस बार पूरी तरह से फॉर्मूले पे रिलाई होकर गए थे उनका पेपर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि वो पूरी तरह से फॉर्मूला पे बेस्ड थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपको फॉर्मूला याद है आप वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं और आपका टाइम आप सेव कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स में मिक्स्ड कंसेप्ट पे थे, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर के साथ मिक्स कर दिया गया और इस तरीके से कुछ मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चंस बना दिए गए। इस बार फिजिक्स के पेपर में एसर्शन रीजन टाइप्स के क्वेश्चन भी देखे गए हैं, इसलिए आप अभी से एसर्शन रीजन की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यह आपको इस कंपटीशन में दूसरे लोगों से कुछ हद तक आगे करने में हेल्प करेगा। फिजिक्स के पेपर्स में फिजिक्स के एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था, तो आप फिजिक्स के ग्राफ्स को इग्नोर ना करें, उन्हें अच्छे से पढ़ते हुए चले, इसमें आपको बहुत फायदा मिल सकता है। इसके बाद अपन आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि हमेशा होता है प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड थी। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी मल्टीपल रीडिंग्स लगानी होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़े, अंडरलाइन करते हुए चले, वैल्यूज को याद करें, एक्सेप्शंस को भी ध्यान में रखें और इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक में 60 आउट ऑफ 60 गेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन आए ऑर्गेनिक पे तो ऑर्गेनिक का पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल और इसके साथ ही एनसीईआरटी बेस्ड था। आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए जीओसी बहुत अच्छी करनी होगी और अगर आप जीओसी बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से थी, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से था, जिसने प्रीवियस ईयर किए होंगे वो क्वेश्चन कर पाए होंगे, और जो पीछे के चैप्टर से 12th के हैं ऑर्गेनिक में, जो 11th के हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको प्लीज इग्नोर ना करें क्योंकि वो आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद अगर अपन फिजिकल केमिस्ट्री को देखते हैं तो अगर केमिस्ट्री में किसी के मार्क्स कम हुए होंगे या कटे होंगे तो मेरे हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री में कटे होंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल थे, उसमें न्यूमेरिकल में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए थी। कुछ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक उसमें
कैलकुलेशन करनी थी और उसमें राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट लग रहा था, इस वजह से कुछ लड़कों ने वो क्वेश्चन गलत किया। फिजिकल केमिस्ट्री बाकी फॉर्मूला बेस्ड थी, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले याद कर लेते अच्छे से, वैल्यू किलो जूल में रखनी है या जूल में रखनी है, अगर ये सब आप अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका केमिस्ट्री का कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि केमिस्ट्री का पेपर बैलेंस था। ऐसा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक से कम थे, इनऑर्गेनिक से ज़्यादा थे, तीनों बैलेंस वे में थे। और इसलिए आप अगर तीनों को अच्छे से बराबर टाइम देके पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में वो लोग अच्छे से ध्यान दें जिनका फिजिक्स वीक है, क्योंकि ये आपको कम से कम कुछ लोगों से आगे करने में हेल्प करेगी। फाइनली, अगर अपन बायोलॉजी पे आए जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो उसका पेपर कुछ ऐसा था कि इस बार 2020 के कंपेरिजन में पेपर बायो का भी लेंथी था। क्वेश्चंस को रीड करने में टाइम कंज्यूम हो रहा था, इसलिए इस बार 20 मिनट या 25 मिनट में पेपर नहीं हो सका। मेरे को पर्सनली 30 मिनट लगे ओनली पेपर को सॉल्व करने के लिए, OMR बबलिंग में अलग से टाइम लगा था। पेपर को पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम कंज्यूम हुआ। इसके साथ ही देखें तो बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। होल पेपर, एक बात और बता दूं, इस बार बायो के पेपर में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं था। तो बाहर से स्टडी मटेरियल रीड करने में अपना टाइम वेस्ट न करें, पूरी तरह से एनसीईआरटी पे स्टिक रहे, एनसीईआरटी के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हुए चले, ये आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। एनसीईआरटी के जो ग्राफ्स हैं इकोलॉजी में, उनको बहुत अच्छे से देखें, उसके आसपास किस वर्ड का क्या मतलब है उसको समझते हुए चले, क्योंकि एक क्वेश्चन इस बार ऐसा भी था जो बहुत से लोगों ने गलत कर दिया, क्योंकि ग्राफ के पास में क्या लिखा हुआ वो उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायग्राम से पूछे गए थे, डायग्राम डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन अगर वो डायग्राम आपने पढ़ा है तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दूं तो ये पूछा गया था कि कारा मोनोसिस है या डायसियस, तो कहीं भी एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन ये नहीं लिखा हुआ है कि वो मोनोसिस है या डायसियस, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में बता रखा है, कारा का डायग्राम दे रखा, उसमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम एक ही प्लांट के अंदर बता रखे हैं, तो इससे पता पड़ता है कि वो मोनोसिस है। इसके साथ ही बायोलॉजी में देखें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप गलती बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना था, बड़े पेशेंस के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने दें। इसी के साथ अगर बायोलॉजी आप प्योरली एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, उसकी मल्टीपल रीडिंग्स लगाते रहे, तो आप बायोलॉजी में फुल ऑन फुल गेन कर सकते हैं। फाइनली मेरा कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि इस पेपर एनालिसिस को अच्छे से देखें, आप उसमें ध्यान लगाएं कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किस में आप थोड़ा कम टाइम देंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए कम से कम नीट के प्रीवियस ईयर कर ले, और साथ में अगर हो सके तो जेईई मेन के रिसेंट ईयर के 3-4 साल के पेपर्स कर ले, उससे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और आप फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चंस थोड़े नहीं कर रखे होंगे तब एग्जाम हॉल में प्रेशर में आ जाएंगे और इजी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। साथ में ही बायोलॉजी में अच्छे से ध्यान दें, केमिस्ट्री में प्योरली एनसीईआरटी पे स्टिक्स रहे, बायोलॉजी में भी कंसेप्ट पढ़े अच्छे से, लेकिन बाकी सब एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से पढ़े। इससे आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।